जंगल में हाथी और शेर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाथी गहरी सोच में डूबा है। हाथी सोचते हुए, यार शेर, तुम्हें कभी ख्याल आता है कि हम दोनों कितने अलग हैं? शेर आंखें बंद करके, हाँ, पर यह तो सच है कि हम दोनों जंगल के राजा हैं। हमसे कोई टकरा नहीं सकता। सिर हिलाते हुए, तुम सही कह रहे हो, लेकिन देखो, तुम तो मुझे दौड़ने का मौका ही नहीं देता। अगर मैं दौड़ने लगूं तो तुझे लगता है कि जंगल का सारा हंसी में तुम्हें दौड़ने का क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तो इतनी बड़ी टांगें हैं, तुम बस एक कदम आधा जंगल टाप सकते हो। मुस्कुराते हुए, हाँ, और तुम्हारी तो छोटी सी टांगें हैं, तुम अगर दौड़ने लगे तो तुम्हारे पीछे ट्रेन बन जाएगी। हंसी रोकते हुए, ओह, तो तुम यह कह सकते हो कि इतना हल्का फुल्का हूँ कि हवा में उड़ जाए? मजाक करते हुए, नहीं, तुम तो वैसे ही चिढ़ाते हो। अगर हवा तुम्हारे सामने गुजर जाए तो सोचोगे किसी तुम्हें चढ़ाया है। हंसते हुए, ठीक है, ठीक है, पर हाथी भाई, अगर तुम कहीं फंस गए तो तुम्हें मदद ज़रूरत पड़ेगी। मुस्कुराते हुए, हाँ, तभी तो तुम्हारे जैसे टांगों वाले मेरी मदद चाहिए। दोनों हंसते हैं और जंगल में एक दूसरे के दोस्ती मजाकियाँ बताते हुए चले। समाप्त। हाथी हाथी और चींटी की मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी और एक चींटी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके आकार में काफ़ी फर्क था। हाथी बहुत बड़ा था और चींटी छोटी। एक दिन हाथी और चींटी जंगल के किनारे पर एक साथ चल रहे थे। अचानक हाथी ने चींटी से कहा, तुम तो बहुत छोटी हो। चींटी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं तुमसे बड़ी चुनौती ले सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो दोनों बीच दो मुकाबला हो जा सकता है। हाथी हंसी, उस साथ में तुम दोनों दौड़े करना चाहते संभव है? देखो, मैं इतना बड़ा हूँ और तुम इतनी छोटी हो, मैं तुम्हें हराऊंगा, चींटी ने एक चालाकी से कहा। ठीक है, हम दोनों दौड़ में भाग लेते हैं, लेकिन मुकाबला थोड़ी देर बाद होगा, मुझे यह मामूली से। फिर दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। चींटी ने जंगल के एक गहरे कोने में जाकर अपने दोस्तों से मदद ली। जैसे ही दौड़ शुरू हुआ, हाथी ने पूरे रास्ते को कवर किया, लेकिन पीछे से चींटी अपने सारे दोस्तों को भेजती रही, जो हाथी के सामने आकर उसे रोकने के लिए बाधित कर देते थे। अंत में हाथी थक कर रुक गया, जबकि चींटी अपनी चालाकी से जीत गई। हाथी को समझ में आ गया कि आकार और ताकत हमेशा जीत नहीं दिलाती। उसकी हार ने उसे सिखाया कि कभी भी छोटी रणनीति भी बड़ी जीत दिला सकती है। यह मुस्कुराया और बोला, चींटी, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। कड़ी मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा थी। वह स्कूल में सबसे अच्छा छात्र था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें या सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता पूरे जिले में थी और जीतने वाले एक बड़ी स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। रोहन ने ठान लिया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके पास पढ़ाई के लिए खास संबंध नहीं थी, लेकिन उसने पुरानी किताबों और अपने दोस्तों की मदद लेकर तैयारियां शुरू की। रोहन दिन रात मेहनत करता, किसी भी मुश्किल को अपने रास्ते से रोड़ा बनने नहीं देता। प्रतियोगिता के दिन जब वह मंच पर था तो उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर अपने ज्ञान पूरा प्रदर्शन किया। अंत में रोहन ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे एक शानदार स्कॉलरशिप मिला। यह जीत सिर्फ पुरस्कार नहीं थी, बल्कि यह उसकी मेहनत। रोहन साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो लक्ष्य स्पष्ट हो सकता है। रोहन की कहानी हमें सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार और मेहनती हो तो सफलता जरूर मिलती है।